हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करिकुलम के बारे में और इसका जो क्वेश्चन था एग्जाम में वो कुछ इस तरह से आया था। डिस्कस द प्रिंसिपल एंड स्टेजेस और स्टेप्स ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। और करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसके स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करिकुलम के बारे में कि जो करिकुलम है वो होता क्या है। द इंग्लिश वर्ड करिकुलम इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरियर विच मीन्स रेस कोर्स की। जो करिकुलम वर्ड है वो लिया गया है इंग्लिश वर्ड करिकुलम से और सॉरी लैटिन वर्ड क्यूरियर से जिसका मतलब है रेस कोर्स। करिकुलम इज अ प्लान फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर द लर्निंग एंड टीचिंग। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द टीचर्स की। जो करिकुलम होता है वो प्लान होता है टीचर्स और स्टूडेंट के लिए, किसके लिए, उनकी लर्निंग और टीचिंग की प्रोसेस के लिए। साथ ही साथ ये टीचर्स को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है कि उसने क्या पूरे करिकुलम पूरे थ्रू आउट द ईयर उसने बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। अ वेल डिजाइंड करिकुलम हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव देयर गोल्स एंड प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर सक्सेस की। जो एक वेल डिजाइंड करिकुलम होता है वो हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो अचीव कर सके अपने गोल्स को, साथ ही साथ प्रिपेयर कर सके अपने फ्यूचर के असेस को। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन जो की दी थी मुनेरो ने। करिकुलम इंक्लूड ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन एम ऑफ द एजुकेशन। कि मुनरो ने क्या बोला कि जो करिकुलम है उसमें वो सभी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो कि यूटिलाइज करी जाती है स्कूल के द्वारा एम ऑफ एजुकेशन को अटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन है उसके प्रिंसिपल क्या है। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, चौथा है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन, सेवंथ है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यूज, एट्थ हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूजुअल एबिलिटी, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस, नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज, नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्रिंसिपल ऑफ टाइम, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें स्टेप्स ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो पहला है हमारे पास आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स एंड गोल्स, फिर नेक्स्ट डिफाइन ऑब्जेक्टिव। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो भी लर्निंग की नीड्स है या जो भी गोल्स हैं हमने उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर जब हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी जो लर्निंग है उसके क्या नीड्स है, हमारे उसके क्या गोल्स होने चाहिए, तो हमने क्या करना है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। फिर उसके बाद हमने सिलेक्ट करना है कंटेंट को बच्चों की नीड्स और उनके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट को कि जो भी हमने कंटेंट बच्चों को पढ़ाना है उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने डेवलप कर देनी है उसमें असेसमेंट, और फिर उसके बाद हम कर देंगे उसका इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम करेंगे उसका इवेलुएट और रिवाइज। तो ये रहे हमारे स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास एम ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो पहला है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, फोस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, एनकरेज क्रिएटिविटी, डेवलप सोशल स्किल्स, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, फोस्टर ग्लोबल अवेयरनेस, develop research skill, improve academic achievement, support lifelong learning, 10th है promote literacy, next हमारे पास enhance emotional intelligence, फिर है support diverse learning needs, enhance cultural understanding, prepare student for career, next हमारे पास increase student engagement। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। फर्स्ट है प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, सेकंड है एंश्योर रेलेवेंस, थर्ड है हमारे पास एनहांस क्वालिटी, फोर्थ है सपोर्ट स्टूडेंट डेवलपमेंट, फिफ्थ है हमारे पास प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर, सिक्स्थ है हमारे पास फैसिलिटेट असेसमेंट, सेवंथ है एनकरेज इनोवेशन, एट्थ है मीट डाइवर्स नीड्स, नाइन्थ है इंप्रूव एजुकेशनल नीड, टेंथ है फैसिलिटेटिंग असेसमेंट। फिर नेक्स्ट है टीचर सपोर्ट, ट्वेल्थ हमारे पास क्लियर पर्पस एंड गोल, थर्टीनथ है हमारे पास इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल क्वालिटी, फोर्टीनथ है हमारे पास कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, फिफ्टीन है हमारे पास एंगेजिंग टीचर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो पहला इसका स्कोप है गोल, और जो इसका पहला स्कोप है उसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो पहला है हमारे पास एम, द एम ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव एजुकेशनल फ्रेमवर्क द एनेबल दैट एनेबल स्टूडेंट्स टू अचीव द अकेडमिक गोल। हमने बोला
एम क्या होना चाहिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्या हो सके, कंप्रिहेंसिव हो सके इफेक्टिव एजुकेशनल फ्रेमवर्क, जो कि जो स्टूडेंट हैं उनके जो एकेडमिक गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर करियर। कि जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का वो ये है कि हमने बच्चों के अंदर डेवलप करनी है क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और साथ ही साथ उनको प्रिपेयर करना है फ्यूचर करियर के लिए। अब सेकंड को सेकंड स्कोप है हमारे पास इसके मेथड्स। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ द टीचिंग दैट आर प्रोवाइडेड बाय करिकुलम एंड दीज मेथड्स कैन बी टीचर्ड सेंटर्ड मेथड, स्टूडेंट सेंटर मेथड एंड द टेक्नोलॉजिकल बेस्ड मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास बोला कि हमने जब बच्चों को पढ़ाना है तो वहाँ पे हमने वेरियस टाइप ऑफ द मेथड्स का यूज़ करना है। अब वो क्या हो सकते हैं, वो टीचर्स सेंटर मेथड भी हो सकते हैं, स्टूडेंट सेंटर मेथड भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड भी हो सकते हैं। एंड द पर्पज ऑफ ऑल ऑफ दीज मेथड्स इज टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। और इन सभी मेथड्स का एक ही पर्पस होना चाहिए कि जो टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है द मेन मोटिव ऑफ दिस मेथड इज फैसिलिटेटिंग लर्निंग, सपोर्ट द डाइवर्स लर्निंग नीड। और इनका एक ही मोटिव होना चाहिए कि ये फैसिलिटेट कर सके लर्निंग को और सपोर्ट कर सके डाइवर्स नीड्स को। विद इन द हेल्प ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स वी कैन एनहांस स्टूडेंट्स आउटकम, इंक्रीज रिटेंशन एंड रिकॉल, डेवलप लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब कि हम इफेक्टिव टीचिंग मेथड से एनहांस कर सकते हैं स्टूडेंट के आउटकम्स को, इंक्रीज कर सकते हैं उनकी रिटेंशन को, उनके जो डेवलपमेंट है उनको रिकॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ उनमें जो भी लाइफ लर्निंग की स्किल्स होती हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। अब ये रहे यहाँ पे कुछ मेथड्स। तो यहाँ पे पहले टीचर सेंटर मेथड, तो उसमें आएगा हमारा लेक्चर मेथड और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर है स्टूडेंट सेंटर मेथड, तो स्टूडेंट सेंटर मेथड में आएगा हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेबोरेटरी मेथड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल बेस्ड मेथड। इसमें हमारे पास आएगा वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अब ये जितने भी मेथड्स हैं इन सभी मेथड्स को हम एक बार नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्कोप के पास, जो कि है मटेरियल्स। अब है नेक्स्ट थर्ड स्कोप हमारे पास मटेरियल्स। देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन द करिकुलम कंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस। विदाउट दीज मटेरियल्स द करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। अब हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन और टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के टाइम पे, और अगर हम इन मटेरियल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको अच्छे से कर पाएँ। द मेन पर्पस ऑफ दिस मटेरियल आर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, इफेक्टिव यूज ऑफ मटेरियल कैन एनहांस लर्निंग प्रोसेस। अब इन मटेरियल्स का भी एक ही पर्पस है कि हम इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस को और इफ़ेक्टिव बना सके और एनहांस कर सके लर्निंग की प्रोसेस को। और ये रहे कुछ हमारे पास मटेरियल्स। तो पहले हमारे पास ऑडियो एड्स, फिर है विजुअल एड्स, फिर है ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो एड में आएंगे हमारे पास टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ऑडियो लेक्चर और ऑडियो बुक्स। विजुअल एड्स में आएंगे हमारे पास ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पिक्चर, मॉडल, इमेजेस। और फिर है हमारे पास ऑडियो विजुअल एड, इसमें हमारे पास आएगा टीवी, कंप्यूटर्स, वर्चुअल लैब्स, एनिमेटेड ट्यूटोरियल्स। और नेक्स्ट स्कोप है हमारे पास असेसमेंट। असेसमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन द करिकुलम कंस्ट्रक्शन बाय मेजरिंग स्टूडेंट लर्निंग, इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन, इम्प्रूव द करिकुलम। इफेक्टिव असेसमेंट इज असेंशियल टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम। अब हमने बोला कि जो असेसमेंट होती है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन में, साथ ही साथ ये मेजर करती है स्टूडेंट की लर्निंग की और इन्फॉर्म करती है इंस्ट्रक्शन को और इम्प्रूव करती है हमारा करिकुलम को। अब जो इफेक्टिव असेसमेंट होती है वो एसेंशियल होती है ताकि हम जो हमारा करिकुलम है उसकी जो क्वालिटी है उसको इफेक्टिव बना सकें। अब जो असेसमेंट होती है वो भी हमारी तीन तरह से हो सकती है, ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल। अब जो हमारी रिटन होती है उसमें भी हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास अप्रोचेज ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द अप्रोचेज इन द करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। दीज अप्रोचेज शेप द डिजाइन, कंटेंट एंड डिलीवरी ऑफ द करिकुलम एंड इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। ईच अप्रोच ऑफर्स द यूनिक बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एंड क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम। अब हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास मेनली थ्री तरह की अप्रोचेज है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये जो अप्रोचेज है ये प्रोवाइड करवाती है शेप और डिज़ाइन करती है कंटेंट को और डिलीवर करती है करिकुलम को, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग के आउटकम को।
अब ये जो अप्रोचेज़ होती है ये ऑफ़र करती है हमारे को यूनिक बेनिफिट्स और चैलेंजेस कर और साथ-साथ क्रिएट करती है कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम को। एंड देयर आर द मेनली थ्री अप्रोचेज ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन द लाइफ साइंस। और यहाँ पे मेनली थ्री तरह की करिकुलम कंस्ट्रक्शन होती है लाइफ साइंस में। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ साइंस की बात करो, और भी जितने सब्जेक्ट है उसमें भी आप ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। तो फर्स्ट है कंसंट्रिक अप्रोच, सेकंड है हमारे पास टॉपिकल और टॉपिक अप्रोच, थर्ड है हमारे पास यूनिट अप्रोच। अब ये जो अप्रोचेज है हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।